हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और HK24/7 में आपका स्वागत है। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम NTPC के लिए ही एक क्लास लेके आए हैं प्रकाश पे। तो प्रकाश से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो हम साइंस के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो साइंस का टॉपिक जो प्रकाश में लेके आया हूँ, तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आज देख लेते हैं। तो मोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको जानते हैं, रेलवे में 40% कम से कम साइंस का ही सिलेबस आता है। 40 से 50 के समथिंग सिलेबस जो रहता है वो साइंस का ही रहता है ऑलरेडी। तो हम फिजिक्स के एक लाइट है, तो उससे हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चन है, क्लास में बनी रही है और देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक ना। उदाहरण क्या है? सूर्य है, मोमबत्ती है, लालटेन है आदि। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो यह है चंद्रमा, कुर्सी, मेज। इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है खुद का, है ना। ये दूसरे के प्रकाश से ही चमकती हैं। कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है? यह है चांद। इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। कौन सा प्रकाशमान पिंड है? जलती हुई मोमबत्ती भी है और चमकता हुआ बल्ब भी है और जुगनू भी है। ठीक है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा के गुजर जाता है, ये होता है पारदर्शी। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह से गुजारने की से रोकता है, वो होता है पारभासी। और कुछ अगला क्वेश्चन क्या है? जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है, वो होता है अपारदर्शी। जो प्रकाश को उनके माध्यम से गुजरने से रोकते हैं वो होते हैं अपारदर्शी। अगला पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश सबसे तेजी से किस माध्यम में यात्रा करता है? तो ये आपका करता है निर्वात में। और प्रकाश तरंग का टॉपिक है अगला, प्रकाश तरंग या कण। और देख लेते हैं ये पॉइंट अगला है। 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला पॉइंट है, प्रकाश की कण प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो अगला पॉइंट है, प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है? तो यह कॉम्पटन प्रभाव। अगला पॉइंट है, किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है? ये हाइगेन के अनुसार। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? कण और तरंग दोनों हैं। अगला पॉइंट, जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट स्रोत जैसे जुगनू हैं। अगला पॉइंट, प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के रूप में सूचना प्रसारित करती है, इसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अगला पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। अगला पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो आप जानते हैं फाइबर में आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होना चाहिए कुल आंतरिक परावर्तन के लिए। अगला पॉइंट है, प्रकाश का तरंग गुण यंग के किस सिद्धांत पर सिद्ध किया गया? तो प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पे। अगला पॉइंट है, प्रकाश का तरंग गुण को किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? तो ये यंग के सिद्धांत से। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आय वाली दो प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर रखी जाती हैं तो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं शून्य हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहा जाता है इसको। तो व्यतिकरण का उदाहरण देख लेते हैं। पहला क्या है? पानी के बुलबुले कभी कभी धूप में चमकते हैं।
दूसरा ऑप्शन देख लीजिए और उदाहरण देख लीजिए। पानी पर फैला हुआ मिट्टी का तेल कभी कभी धूप में चमकता है और साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देते हैं। और अगला है, नीली गीली सड़क पर वाहनों से टपकने वाले तेल, डीजल, पेट्रोल की बूंदें रंगीन दिखाई पड़ती हैं। कहीं कहीं देखा हुआ पानी जैसे गीला सड़क है, कहीं पेट्रोल गिर गया तो कलरफुल दिखता है वो, उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। तो वही है व्यतिकरण। अगला पॉइंट देख लेते हैं। टेलीविजन में विभिन्न रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है लाल, हरा, नीला। यही 3 मेन रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो लाल, हरा, नीला ही प्राथमिक रंग कहलाता है। देख रहे पॉइंट दिया है। अगला पॉइंट है, पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वही प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला। अगला पॉइंट, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग। जो प्राथमिक जो रंग हैं उनसे मिलकर जो बनते हैं वो द्वितीय रंग कहलाते हैं। लाल प्लस हरा बराबर बनाता है पीला, और लाल प्लस नीला बनाता है मैजेंटा, और लाल नीला बनाता है सियान। ये कलर हैं, इनको मिला के आप चेक करेंगे तो वैसा ही बन जाएगा। जिन 2 रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जाता है उन्हें कहते हैं पूरक रंग। लाल प्लस सियान बराबर होता है सफ़ेद रंग, और हरा प्लस मैजेंटा मिला के बनाते हैं सफ़ेद रंग, और नीला प्लस पीला बनाता है सफ़ेद रंग। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। काली वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है, इसलिए यह काला दिखाई देती है। सफ़ेद वस्तुएं सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए यह सफ़ेद दिखाई देती है। अगला पॉइंट है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? यह अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह। एक तारे का रंग क्या दर्शाता है? जो इसका तापमान दर्शाता है। नीले प्रकाश का तारा सबसे अधिक गर्म का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन से। पहला पॉइंट है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, कोहरों और धुंध के कारण प्रकाश की किरण के प्रसारित होने के कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इससे पॉइंट बनता है हमेशा। डिंडल प्रभाव किसे समझता है? प्रकाश के पीड़न से। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। इसीलिए 28 फरवरी को आप लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। किस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है? प्रकाश का पीड़न प्रभाव। ठीक है, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, तो ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का वह रंग जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम प्रकीर्णन होने के कारण होता है। लाल रंग का प्रयोग किसके लिए होता है? खतरे निशान के लिए, जो आप देख सकते हैं रेलवे में देख सकते हैं, तो स्टॉप के लिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश और पानी का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन दिखाता है। लेंस से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को जो काला आसमान दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छतरी से होकर गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है? जहाँ धुंध में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं, तो वह टिंडल प्रभाव होता है। ये भी प्रकाश का ध्रुवीकरण देख लेते हैं। तो हमारा ये लास्ट पॉइंट है ध्रुवीकरण। तो पहला पॉइंट है, किसी तरंग को मोड़कर एक विशेष दिशा में भेजना कहलाता है ध्रुवीकरण। होलोग्राम या होलोग्राफी चमक किसके कारण होती है? वो भी ध्रुवीकरण के कारण होती है। हेडलाइट्स में जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है, वो भी ध्रुवीकरण के कारण होता है। और ध्रुवीकरण केवल प्रकाश तरंगों में होता है क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा मेरे मानना है कि मार्च के बाद ही होने वाली है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा सब। प्रकाश से जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।